पकोड़े तो आपने ज़िंदगी में बहुत सारे खाए होंगे बट आई एम श्योर कि आपने ये वाले पकोड़े कम ही खाए होंगे। तो बहुत मज़ेदार चटपटे से मैंने खुद फर्स्ट टाइम ये पकोड़े बनाए हैं और फिर इसको टेस्ट करते हुए डर लग रहा था कि इसका टेस्ट पता नहीं कैसा होगा, बट जैसे ही इसको टेस्ट किया तो फिर खाती ही गई कि इतने मज़े का इसका टेस्ट था, इतना यमी, कोई अलग ही टेस्ट था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये वाले जो पकोड़े हैं ये है क्या जी, गोभी के पकोड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उनकी फूड किचन। जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मेरे पास पड़ी थी गोभी, तो समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सी गोभी का मैं क्या करूं। ना ही मैं इसको पका सकती थी और इसको फेंक भी नहीं सकती थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना कोई जुगाड़ लगा के तो उसकी नई फिर रेसिपी बनाई जाए। तो फिर जी मैंने गोभी के जो फूल हैं उनको उतार लिया। इस तरह से आपने भी गोभी ले लेनी है, उसके फूल जो है वो उतार लेने हैं। मैंने तो इस रेसिपी का तजर्बा कर लिया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जायका भी काफी अलग और मजे का था। आपने भी इसको जरूर ट्राई करना है। तो गोभी के फूल इस तरह से उतार लीजिएगा और आपने मेक श्योर करना है कि फूल जो है वो फूल ही रहे, आपने इनको तोड़ फोड़ नहीं देना। तो इस तरह से जी हमने इसके डंडल नहीं उतारे, जो इसकी शाखें हैं वो नहीं उतारनी, जस्ट हमने फूल जो थे वो तोड़ लिए हैं गोभी से। अब इन फूलों के अंदर से आपने झांकियां पांखियां मार लेनी है, झांक झूंक लेना है कि कोई सुंडी वगैरह ना हो। फिर इसको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आ जाता है जी मेन काम। तो गोभी काफी सख्त है और फ्रिज में पड़ी थी तो और ज्यादा सख्त हो गई है। तो अगर आप मार्केट से भी लाएंगे तो वो इसी तरह से होगी, तो इसको नरम करना पड़ेगा। तो इसलिए जी हमने लेना है पानी। एक बर्तन में आपने पानी ले लेना है, उसको हल्का सा गर्म करना है, उसके अंदर हल्का सा नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है गोभी के फूल और फिर जी जस्ट एक बॉयल आपने आने देना है और फिर गोभी को पकाने के बाद आपने उतार लेना है। तो इसको हल्का फुल्का सा तकरीबन हमने 25 to 30% इसको बॉयल करना है, ज्यादा पकी हुई ना हो, नहीं तो हमारे जो फूल हैं वो खराब हो जाएंगे। तो आप देखें अल्लाह ताला की कुदरत, इसके ऊपर काफी ऑयल आ चुका है। तो गोभी के अंदर भी यहाँ पे हमें पता चला कि ऑयल जो है वो मौजूद होता है। तो ये देखें, आपको नजर आ रहा है ना पानी के ऊपर ऑयल, तो ये ऑयल आ चुका है। फिर हमने जी गोभी जो देखी है तो काफी हद तक नरम हो चुकी थी। इसको भी हमने कच्चा पक्का ही रखना है, उतार लेना है, रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडे होना देना है। और फिर हमने बेसन ले लेना है, बेसन को अच्छे से छान लेना है। और दूसरे मसाला जात जो कि आपने इस्तेमाल करने हैं इसमें वो है जी प्याज, एक अदद आपने बारीक कटा हुआ ऐड कर देना है, एक अदद हरी मिर्च ऐड करनी है। अगर आप पालक या हरा धनिया ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप बारीक चॉप्ड आलू जो है वो भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बट गोभी के पकौड़े बनाने के लिए फिर मैंने सिर्फ गोभी और प्याज का ही इस्तेमाल किया है। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं या आपको आलू के बिना पकोड़े पसंद नहीं है तो गोभी का भी टच देना चाह रहे हैं तो फिर आप इसके अंदर बिल्कुल बारीक चॉप्ड आलू जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। बेसन के अंदर हमने एक एक करके जी सारे मसाला जात जो हैं वो ऐड कर देने हैं। हमने बेसन को छान लिया था, उसके बाद इसमें हमने प्याज हरी मिर्च ऐड कर दी। फिर हमने इसके अंदर हल्दी ऐड की है, लाल मिर्च ऐड की है, गरम मसाला जो है वो ऐड किया है, जीरा जो था हाथों से मसल के, और साथ में खुश्क धनिया जो है वो मस्ट ऐड करना है, उसको भी हाथों से मसल के उसके दो मतलब पीसीस कर लेने हैं आपने मसलने के बाद। उसके बाद फिर जी आपने इसमें ऐड कर देनी है कसूरी मेथी, अच्छी तरह से मसलने के बाद वो ऐड कर दीजिएगा। हल्की सी एक चुटकी के करीब आपने काली मिर्च ऐड करनी है। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा क्योंकि गोभी के अंदर हमने पहले भी नमक जो है वो ऐड किया था बॉइल करते हुए। उसके बाद जी फिर आपने गोभी इसमें ऐड कर देनी है जो कि हल्की फुल्की सी बॉयल आपने की थी, उसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। हल्का सा पानी ऐड कीजिएगा, ज्यादा पानी और बेसन का इस्तेमाल जो है वो ना कीजिएगा, नहीं तो पानी छोड़ जाएगा बेसन। अगर आप ज्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे इस तरह से क्रंची पकोड़े जो है वो नहीं बनेंगे। और ये वाली टिप जो है जी वो पल्ले से बांध ले। अगर आप क्रंची पकोड़े बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपने हल्का फुल्का सा बेसन जो है वो इस्तेमाल करना है हल्के फुल्के पानी के साथ, तो देखिएगा आपके पकोड़े कितने क्रंची और मजे के बनते हैं। उसके बाद ये ऑयल गर्म कर लेना है और जैसे ही गर्म होगा तो आपने इसमें गोभी जो है वो ऐड करते जाना है। तो कितने मजे के लग रहे हैं, और ये ना सिर्फ लग रहे हैं बल्कि जब आपने इनको टेस्ट करना है खाना है तो फिर आपने इनका फैन हो जाना है। तो फिर आपने कहना है कि क्यों ना हम ये वाले जो पकोड़े हैं ये भी बनाया करें। एक तो आपको वैरायटी मिल गई है पकोड़ों में गोभी का, तो ये फायदा हुआ। दूसरा आपको वैरायटी मिल गई है गोभी में कि आपको गोभी जो है वो नहीं पसंद आ रही सालन में, तो आप इस तरह भी इसको बना सकते हैं। और इसी तरह से आप आलू के स्लाइसिस करके तो उनको भी फ्राई कर सकते हैं और आलू गोभी का मजा इस तरह से भी ले सकते हैं। साथ लेमन रख के चाट मसाला ऐड करके तो आप ये गोभी की जो वैरायटी है इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप नाज़रीन आपको
काफ़ी पसंद आ रहे होंगे ये गोभी के पकोड़े, तो आपने इनको मस्ट ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक देना है। अभी के लिए अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि अगर आप गोभी को बॉयल कर लेते हैं, उसके बाद उसको बेसन में मिक्स करके बनाते हैं, तो गोभी तो पहले ही गली होती है और आपको ऑयल जो है वो भी कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको कढ़ाई भर के ऑयल भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। और जी रही बात फ्लेम की, तो फ्लेम आपने लो टू मीडियम ही रखना है। यहाँ पे आप पकोड़े जो हैं वो अच्छे वाले क्रिस्पी और क्रंची बनाना चाह रहे हैं, तो फ्लेम तो आपको लो टू मीडियम ही रखना होगा। अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो वो जल जाएंगे, काले स्याह हो जाएंगे। बड़ा प्यारा सा लाइट ब्राउन सा इस तरह का सुनहरी सा कलर आप भी निकालिएगा, अच्छे से फ्राई कीजिएगा और फिर जी इनको डिश आउट कीजिएगा किसी भी चटनी के साथ, केचप के साथ। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, आप इसको नान के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। और जी आपको ये रेसिपी कैसी लगी आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों, बेलियों, यारों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे आने वाली हैं सर्दियाँ और सर्दियों के लिए आपके पास ये एक आइडिया जो है वो आ चुका है, तो ज़रूर आपने इसको अप्लाई करना है। हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।